जीतने की अनिवार्य शर्त यही है। तो पहली चीज जो मैं आपको एक टॉप स्कोरर की एक बात बताऊंगा कि इस भीड़ में से अलग होने का एक तरीका क्या है, किसी भी एग्जाम को टॉप करने का तरीका क्या है। हमेशा अपने अंदर एक फीलिंग्स रखिएगा कि आप कमजोर नहीं है, हीनता की भावना कभी नहीं आनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूं आपको इसके ऊपर कि जब मैं शुरुआती एग्जाम्स देने जाता था, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मैं जब शुरुआती एग्जाम देने गया तो मुझे असफलताएं मिली, निश्चित रूप से असफलता मिली, बड़ी बड़ी असफलताएं मिली। आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि धीर सर आपको कितना समय लगा तैयारी करने में, मैंने कहा कि मुझे 5 साल बाद में सक्सेस मिली। रीजन क्या था, वो अलग परिस्थितियां थी। मैं जब एग्जाम देने जाता था और मैं जब देखता था कि जैसे मान लीजिए मेरा सेंटर सुबोध कॉलेज में आया, और सुबोध कॉलेज में जैसे मेरा सेंटर आया, मैं वहां देखता था कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे जूते पहने हुए, बहुत अच्छे शर्ट पैंट लगाए हुए हैं, उनके हाथ में एक बहुत अच्छी पानी की बोतल है बिस्लेरी की, और उनके हाथ में एक छोटा सा बैग टाइप सा एक है जिसमें पेन वगैरह और कई चीजें हैं, स्केच पेन, पता नहीं कौन कौन से पेन। जब मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं एग्जाम पेपर में मेरा ध्यान कम होता था, मैं उनकी तरफ देखता था, यार ये कैसे लोग हैं, ये तो गजब की तैयारी करने वाले लोग हैं जो एक पानी की बोतल साथ में लेके आए हैं, इनके हाथ में एक छोटा सा बैग है जिसपे 8-9 प्रकार के पेन है, अपने पास एक रेनॉल्ड का पेन है 5 रुपए का। क्या हमारी औकात है कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाए? मैं उनको देख के डर जाता था और मेरे अंदर अपने आप में एक हीनता का भाव आता था कि शायद अपन गवर्नमेंट जॉब्स और अच्छी जॉब्स के लिए नहीं बने। मैंने जब पहली बार आईएएस परी का एग्जाम दिया, मैं इसलिए असफल हुआ आईएएस परी के एग्जाम में कि मैं वहां की चकाचौंध देख के अपने आप को हार बैठा कि धीर बेटा, तेरी औकात नहीं है आईएएस जैसे एग्जाम में। ये जो गाड़ियों में लोग बैठ के आ रहे हैं और ये एग्जाम देने आ रहे हैं, इनके हाथ में बिस्लेरी की बोतल है, तो इनका सामना नहीं कर पाएगा। हीन समझ लेना अपने आप को। याद रखना, यदि टॉप स्कोरर बनना चाहते हो, किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति से आए हो, मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरा अनुभव से सिखा रहा हूं। मैंने अपने आप को हीन समझ लिया था उस समय। मैं आपको ये कहूंगा कि अपने आप को हीन मत मान लीजिएगा। चाहे जिस परिस्थिति से आए हो, चाहे झोपड़ी से निकल के आए हो, रेगिस्तान से निकल के आए हो, खेत खलियान से निकल के आए हो, किसी गरीब घर से निकल के आए हो, ये समझिएगा कि आप बहुत ताकतवर हैं और दुनिया में इस कंपटीशन के लिए आप बने हैं। और ये जो लोग अलग अलग प्रकार से सज धज के आ रहे हैं, ये आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो पहली टिप्स यही है, किसी एग्जाम में टॉप स्कोरर बनने के लिए अपने आप को हीन मत मान लीजिएगा। जिस दिन अपने आप को हीन मान लोगे, उस दिन मान लेना हार जाओगे। मेरी पहली असफलता का रीजन था, मैंने अपने आप की उन बच्चों से तुलना कर ली, मैंने पेपर पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ये जो सज धज के लोग आ रहे हैं, शायद अपन रेनॉल्ड की पेंसिल से, 5 रुपए की पेंसिल से एग्जाम देने वाले लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे। जबकि मुझे बाद में पता चला कि एग्जाम देने के लिए आपको 7 पेन की आवश्यकता नहीं, आपको 3 पेन की आवश्यकता नहीं, आपको गाड़ी में आने की आवश्यकता नहीं, आपको बिस्लेरी पानी की आवश्यकता नहीं, आपको केवल एक जज्बे और जुनून की आवश्यकता। यदि वो आपके अंदर है तो जीत जाओगे।